चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ चुके हैं। मनाजिर आप बराह रास्त देख सकते हैं। फवाद चौधरी को दोपहर में जब गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो वो अदालत में वापस चले गए थे, लेकिन इस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ चुके हैं। और तो आपके सामने है, उन पे मैं ज़्यादा बात क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ ज़िला झेलम से हमारा जो तमाम इलाका है, तमाम जो ज़िला है, ये शहीदों का और गाजियों का मस्कन है। हमारा तो कोई कब्रिस्तान ही नहीं है जहाँ पे कोई शहीद दफन नहीं है। और ये जो रिश्ता है हमारे ख़ानदानों का रिश्ता, हमारे लहू का रिश्ता, ये हर रिश्ते से ज़्यादा मुक़द्दम है। मैं ये समझता हूँ कि 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, जिस तरह से कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जो वाक़या पेश आया, जो GHQ में मामला दरपेश आया, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की फ़ौज से है, ज़ाहिर है कि वो इस पर रंजीदा है और उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए। और इसके ऊपर जो तहकीकात हों, और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं, चाहे PTI के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ मामलात का ताल्लुक़ है, इसकी वजह, अहम तरीन वजह यह है कि देखिए, हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है वो ये समझता है कि पाकिस्तान की फ़ौज से उसका ताल्लुक़ है, क्योंकि फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लिहाजा इसी नुक्ता नज़र और इसके मद्देनज़र जो है वो हमें अपनी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। इसके मुताबिक ही हमने इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। चौधरी साहब, ये बता दें कि जो एक चीज़ें सामने आ रही हैं कि GHQ और इन सब पर हमलों के पीछे जो है अभी हम इसके बाद बाकी सवाल चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने मजम्मत नहीं की, लेकिन आपने अफसोस का इज़हार भी किया, मजम्मत कर दी है। क्या कुछ तब्दीली आई है आपकी पॉलिसी में? क्या मेरा ख्याल है उन्होंने भी किया और हम भी कर रहे हैं। बाकी बातें फिर जो ही होंगी उसके मुताबिक कर लेंगे। अब देखते हैं, पुलिस ने अगर गिरफ्तार करना हुआ तो यहाँ पे हमें बाकी देखते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी अदालत से बाहर आ चुके और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई को पेश आने वाले वाक़यात पर हर दिल रंजीदा है। उनका कहना था कि मेरा ताल्लुक़ शहदा और गाजियों के शहर झेलम से है। जिन लोगों ने 9 मई को तोड़ फोड़ की, उन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। हम फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, फ़ौज है तो हम हैं, फ़ौज है तो पाकिस्तान है। उनका कहना था कि मैं जिस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पर कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जहाँ पर शहदा की यादगारें मौजूद ना हो। मेरा ताल्लुक़ शहदा और गाजियों के शहर झेलम से है और हम ना सिर्फ के पाक फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं बल्कि पाक फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। 9 मई को पेश आने वाले वाक़यात की उन्होंने मज़म्मत की। उनका कहना था कि बतौर तर्जुमान तहरीक इंसाफ मैं इस चीज़ की सख्त मज़म्मत करता हूँ कि जिन लोगों ने तनसीबात को, हसास तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया, 9 मई को ये वाक़यात पेश आए, जो लोग इसमें मुलविस हैं उन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि मैं अदालत से बाहर आ चुका हूँ, अब अगर पुलिस ने गिरफ्तार करना है तो कर सकती है। उनका कहना था कि 9 मई को जो लोग ज़िम्मेदारान हैं इन वाक़यात के, उन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ 9 मई को पेश आने वाले वाक़यात की, और जो लोग इसमें मुलविस हैं उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि मैं रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, अदालत से बाहर आया हूँ, अब अगर पुलिस ने गिरफ्तार करना हुआ तो वो कर सकती है। मनाज़िर अभी भी आप देख सकते हैं, इस वक्त भी फवाद चौधरी अदालत के बाहर ही मौजूद हैं, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं और मीडिया से गुफ्तगू भी की उन्होंने। उनका कहना था कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम फ़ौज से ना सिर्फ के मोहब्बत करते हैं बल्कि हम फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं। 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म हैं। फ़ौज है तो पाकिस्तान है और अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। जिन लोगों ने 9 मई को हसास तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, तोड़ फोड़ की, मुल्की इमलाक को नुकसान पहुँचाया, जो मुलविस हैं उन्हें इसकी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था कि 9 मई को पेश आने वाले वाक़यात की मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। 9 मई को जो मनाज़िर देखने में आए उन पर दिल अभी तक रंजीदा है। उनका कहना था कि मेरा ताल्लुक़ जिस शहर से है
وہاں پر شہداء اور غازیوں کی یادگاریں موجود ہیں. ہمارا کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے جس میں شہداء کی یادگاریں موجود نہ ہوں. فواد چودھری اس وقت بھی عدالت کے باہر موجود ہیں اور صحافیوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو پیش آنے والے واقعات پر دل رنجیدہ ہے. بطور پاکستانی اور بطور ترجمان تحریک انصاف